गई थी, उसके लिए अभी तक वो चालू नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल दुनिया का एक वैश्विक दुनिया को बचाने का काल हुआ करता था। उस समय पता न कितने, अगर मोदी जी नहीं रहते, अगर कोरोना का इंजेक्शन नहीं लाता, पता न कितनी लाशें यहाँ पर मर जाते। लेकिन उस समय हम लोगों को दुखद घड़ता और पूरा भारत एक मुट्ठी में बंधा था। और दुखद घड़ी में हमारी कुछ सेवाएं रेलवे द्वारा स्थगित की गई थी और उसको पुनर्बहाल किया गया है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर चल रही हैं जो कोरोना काल से जो स्थगित थी, बहुत सारी सुविधाएं बहाल हो गई है। रही सवाल सीनियर सिटीजनशिप की, उस दिशा में काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही मूर्त रूप लेगा और इस विकास के क्रम में होगा। और हमारे जो सीनियर है, हमारे गार्जियन है, हम अभिभावक, उनको भी सुविधा मिलेगी। ठीक उसी तरह पुरानी रोशनी और नई रोशनी में फर्क सिर्फ इतना ही होता है, एक को किनारा नहीं मिलता, एक को कश्ती नहीं मिलता। दोनों का, युवा और बुजुर्गों का समन्वय होना जरूरी है। उनकी भावनाओं को हमको सम्मान करना चाहिए। इतिहास के आधार पर ही भूगोल बदलता है, वो भी आपका बहुत जल्द समय आने वाला है। इसी रूट पे डेमो के तौर पे वंदे भारत चलाया करती थी, बीच में बंद हो गया था, फिर से रेलवे विभाग द्वारा वंदे भारत को चालू कर दिया गया है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन वंदे भारत कहिए या पटना के लिए भी ट्रेन चलाई गई, जो हम लोग उससे छूता हुआ करते थे। वो भी मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों और माननीय दुनिया के सबसे यशस्वी, कर्मठ, लोकप्रिय और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं और उनके रेल मंत्री जी को, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस तरह का जो सेवा दिए हैं, वो सेवा आगे भी चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इस बढ़ते क्रम में सबको लाभ मिलेगा, सबके साथ रहेंगे। और हमारे जो सुविधाएं वंचित हैं, अमृत भारत की योजना के अंदर वंदे भारत को जो सस्पेंड किया गया था, उसका किराया कुछ ज़्यादा हुआ करता था और हमारा जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको फिर पुनर्बहाल किया गया है। मैं अपने यात्रीगण से अनुरोध करूंगा कि जो वंदे भारत ट्रेन की सुविधा बढ़ाई गई है, उस पर आप चढ़ें और उसको, उस सेवा का लाभ लें। भले ही किराया अधिक है, लेकिन उसमें सुविधा और जो व्यवस्थाएं हैं वो आधुनिक भारत की श्रेणी में जाने का काम कर रही है, इसलिए उसको बढ़ाया गया है, फिर उसको ट्रायल के तौर पर रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ता रहेगा। हरिकंचन, आपसे एक आखिरी सवाल, जहाँ पर आप खड़े हैं जस्ट इसके पीछे 15 मीटर पीछे तमाम जो है कि सुबह में ई रिक्शा जाम हो जाता है और यहाँ से लेकर रोड तक ई रिक्शा का जमावड़ा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, सर्कुलेटिंग एरिया में यहाँ के जो लोकल हमारे आरपीएफ के बंधु हैं, यहाँ के जो लोकल जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं या रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे यात्रीगण को ये सुविधा ना हो और उनको जो सर्कुलेटिंग एरिया में जाम मिल रहा है, उस जाम से निजात देने के लिए हम लोग अपने सांसद जी से, नीरज शेखर जी से बात को कहेंगे और अपने पत्र के माध्यम से श्रीमान रेलवे मंत्री जी को इस सूचना समूह अवगत कराएंगे। उम्मीद है कि समस्या से जल्दी से जल्दी निजात मिलेगी। हरिकंचन की एक विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी रूट पर बिना रुकावट का भी जो है कि यहाँ के लोगों द्वारा ट्रेन को चेन करके बाधित कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर के जो इस क्षेत्र की जनता है या जिनके द्वारा ऐसा किया जाता है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जिनके द्वारा चेन पुलिंग किया जाता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बलिया का भारत, अगर आज़ाद भारत में सबसे पहले आज़ादी मिली थी, आज़ादी से पहले भी आज़ादी जिसको मिली थी, उसमें बलिया, मिदनापुर, सतारा था। ऐसे हम पूर्वजों का संतान हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं है कि आप चेन पुलिंग करें, उसको अपने रेलवे को निर्बाध गति से चलने दें। यही हमारा शान है, यही इज्जत है उन बंधुओं से कि गलती सबसे हो जाती है। करे गलती पर गलती उसे शैतान कहते हैं, जो सुधारे गलती उसे इंसान कहते हैं, जो न करे गलती उसे भगवान कहते हैं। ठीक रहा।